ग्रेट है मैं ये बोलूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया कमबैक नीदरलैंड की टीम ने किया था। और जो कैच छोड़ा है जिस प्लेयर ने, उनका लिटरली रोने वाला मुंह यहाँ पर बन गया है कि भाई इतनी बड़ी गलती। फहीम अशरफ ने छक्का लगाया, उसके बाद अगली ही गेंद पे फहीम अशरफ की विकेट मिल रही थी दोस्तों, बट वो कैच ड्रॉप कर दी और उस एक ड्रॉप कैच ने नीदरलैंड का पूरा गेम खत्म कर दिया। चौका मार के गेम खत्म हो चुका है और हाईली डिसअपॉइंटेड बाय नीदरलैंड, क्योंकि कमबैक जो इन्होंने किया है किसी को उम्मीद नहीं थी। यहां से स्टूडियो से इतनी आवाजें आ रही है कि भाई मजा आ गया, यहाँ पे कमबैक हो रहा है, नहीं हो पाया। मैच खत्म हो चुका है, पाकिस्तान जीत चुकी है। लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगी, थू है ऐसी जीत पे जहां पे आपके टेल आके रन बना रहे हैं। आपके ऊपर के बैट्समैन क्यों रखे हैं आपने? अगर फहीम अशरफ को ही करना है तो उनसे ओपनिंग करा लो आप। अगर फहीम अशरफ को ही खेलना है, नीचे से आके मैच फहीम अशरफ को फिनिश करना है, तो उनसे ओपनिंग करा लो ना। क्यों बाकी लोगों को क्यों रखा हुआ है आपने? और ये जीत मैं बता रही हूँ जूही और कुशाग्र, ये इज्जतदार जीत तो है नहीं। जीत जहां पे आपके टेल आके आपको बचा रहे हैं ना, वो तो पाकिस्तान का हमें खतरा ही है, हमें दुख है, इज्जतदार जीत है ही नहीं। हमें दुख इसलिए है क्योंकि नीदरलैंड्स डिजर्व करती थी मैच, और इसलिए नहीं क्योंकि वो नीदरलैंड्स है। भाई 147 के चेज में 11 में 29 आ गया था स्कोर। 11 में 23 के बाद एक कैच पकड़ना था, बस मैच खत्म हो जाता वहीं के वहीं। और आप देखो वो उस ओवर में मैच खत्म हो गया। नहीं तो भाई आज जिगरा दिखाया नीदरलैंड्स ने। पाकिस्तान खुश हो, क्वालिफाई कर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हार ही जाएगी आगे, क्योंकि आज देख ली कैसी बैटिंग है। पर दुख हो रहा है नीदरलैंड्स ने जो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे, 2 साल की तपस्या के बाद यहां पहुंचे, और आज अगर जीतते तो आपका पक्का टॉप 4 का सुपर 8 पक्का आपका फिक्स होता। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था यूएस ने हराया ना, हराया ना आपने, तो आप पहुंचे टॉप 8 में। उसी तरह से आज नीदरलैंड्स को, मतलब आप सोच रहे होगे कि यार हम इतने ओवर क्रिटिकल क्यों हो रहे, क्योंकि आज मैच ऐसा था कि आपका ही मैच था, योर मैच टू लूज, और यू वर द बेटर टीम थ्रू आउट। पूरे टाइम आप बेटर थे विद द बॉल, दोनों के साथ आप बेटर थे। आप देखिए 98 for 2, 11 ओवर से लेकर 114 पे 7, 18 ओवर, 7 ओवर तक एक बाउंड्री नहीं आने दी, और एक ओवर में 25 रन चले गए। वो क्यों? क्योंकि कैच छूट गया। और यार कमाल की बात तो ये, हमने कम से कम 1 लाख मैचेस हो गए होंगे, बट फिर से वही जुमला, कैच इज विन मैचेस। जब जरूरत थी, मैं मानता हूं कि वो मुश्किल कैच वैसे नहीं था, सिचुएशन में मुश्किल था, बट ऐसे लेवल पर कैच पकड़ना चाहिए यार। आप आईसीसी का एक टूर्नामेंट खेलने आए हो, आप एक वर्ल्ड कप खेलने आए हो, वहां पर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, ऐसे कैचेस आपको लेने पड़ेंगे यार। अगर सूर्या ने हमारे वो कैच नहीं ली होती, एक ट्रॉफी कम होती हमारे पास, ये बात भी हम मानते हैं। बिल्कुल 100%। तो ऐसे कैचेस आपको छोड़ने नहीं, और वो ये नहीं कि आप बहुत दूर थे, आप पहुंच नहीं पाए, अरे हाथ आप पहुंच गए थे भाई, आपके हाथ में लग के गया है कैच वो। तो अब आप सोचिए, यहाँ पे एक गलती, एक फील्डिंग मिस्टेक ने आपका पूरा मैच खत्म कर दिया, जबकि आपने लिटरली 3 घंटे सुबह से आपने मेहनत की, अपनी बैटिंग बहुत अच्छी की, कोलैप्स हुआ ठीक है, बट अपनी बैटिंग अच्छी की, ओवरऑल बॉलिंग आपने बहुत अच्छी की, सारे बॉक्सेस आपने टिक किए, बट जब सबसे ज्यादा नीड थी वहां पर आपने कैच ड्रॉप कर दिया। वही चीज आपको यहाँ पर गेम को कॉस्ट कर गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर नीदरलैंड्स, जो भी टीम ये मैचेस देख रही है, कि भाई मौके बार बार नहीं मिलते हैं, जहां मिल रहा है लपक के पकड़ लो, छोड़ना नहीं। पकड़ा ही हुआ था, पूरा मैच कमाल किया। और नीदरलैंड्स के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि नीदरलैंड्स अगर ये मैच जीत जाती, हो सकता है क्रिकेट पूरा बदल जाता उनका। पता है, हाँ बिल्कुल जी बोलिए नहीं, सर्टेनली ये सर्टेन था कि अगर आज आप जीतते तो पक्की बात थी कि आप टॉप 4 में जाते, टॉप 8 में जाते, गारंटी। क्योंकि इंडिया से अगर आप हार भी जाते, आप पाकिस्तान से जीत के नमीबिया से तो नहीं हारते, यूएस को भी आप हरा देते, क्योंकि यूएस से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम हो आप। और आज इनमें हमें मैच विनर्स दिखे भी। हमें जैसे जूही जी पूछ रही थी ना कि बॉलिंग कैसी है, मैंने कहा अच्छी है, पर मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी बॉलिंग है। एक ही ओवर से तो हारे आप, एक कैच से बल्कि हारे। अब देखो इस छक्के के बाद 19 ओवर में पहली ओवर पे छक्का लगा, 11 में 23, ये जो कैच छूटी, और फहीम वापस स्ट्राइक पर आए, क्योंकि आप देखोगे शाहीन से भी नहीं लग रहे थे। हाँ, ये देखो ना, फहीम अशरफ ने मैच बदल दिया, और फहीम अशरफ ने बैटिंग से आज कर दिया, और उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। इस जीत की कोई वैल्यू नहीं है जूही जी, मैं बोलूंगी ये जीत की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, नीदरलैंड्स ने बहुत अमेजिंग खेला है। तालियां तो बजानी पड़ेगी यार। उन्होंने ये बताया है भाई कि 147 को डिफेंड कैसे करते हैं। मतलब यहाँ पे बड़ी टीम की बात नहीं हो रही, नीदरलैंड्स की बात हो रही है। इतने कम टाइम में इतना कमाल का प्रदर्शन, जो लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो लग रहा था कि नीदरलैंड्स वो कर नहीं जाएगी, उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया है। बहुत ही अमेजिंग, विद द बैट विद द बॉल मैं कहूंगी, क्योंकि ठीक है चलो विद द बैट एक बार को कोलैप्स हो गया, लेकिन 147 रन उस टीम ने बनाए, और इस माइंडसेट से आए मैदान पे कि मुझे ये डिफेंड भी करना है, और किया। लास्ट ओवर तक ये मैच गया है दोस्तों। ये 15 ओवर में ना खत्म हुआ है, ना 10 ओवर में खत्म हुआ है, ना 18 ओवर में खत्म हुआ है, ये आखिरी ओवर तक गया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया ना, आने वाले मैचेस के लिए भी वो एक बार को इस टीम के लिए ये दिखाया है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की रहेगी बात, पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया खेला है। पाकिस्तान को एक्चुअली समझ ही नहीं आया था
कि वो खेल क्या रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आया भाई, वो बस खेल रहे थे। उनको एक पूरा खेमा शांत हो गया, पूरे फैन शांत हो गए, लेकिन इनको सिर्फ ये था कि तुक्के से रन आ जाएं और हम ये मैच जीत जाएं। और मैं बता रही हूँ जैसे ही रन आए ना, कॉमेंट ऑन हो गया है। हाँ। और जब तक नहीं चल रहे थे शांत पड़े थे, क्योंकि पता था कि हार जाएंगे। और इनको ये चीज ना, इनको आज के टाइम में कुशाग्र और सृष्टि, इनको ये पता ही नहीं है कि मुझे किससे हारना है, किससे जीतना है। ये ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं, लेकिन नीदरलैंड से हार सकते थे आज, क्योंकि आपको मैच बनाना नहीं आता है, आपके पास प्लेयर्स नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरा दिल ऐसा दुख रहा है जैसे भारत मैच, हाँ, मुझे बहुत ऐसा दुख हो रहा है। और मतलब यार मैच, क्योंकि हम आज आप देखें ना, एक एक बॉल में हम लोग जुटे हुए थे, लगे पड़े थे। और जब शादाब आउट हुए 114 पे 7, मैंने कहा अब कोई चांस ही नहीं बनता। फिर भी जूही जी और मैं बात कर रहे थे कि यार शाहीन अफरीदी से डर लग रहा है, क्योंकि वो 2-3 छक्के मार लेते, जब उन्होंने भी नहीं मारे। और 2 ओवर में 29 का मतलब ये 11 में 23 के बाद जब कैच छूटी है भाई, वही कैच थी, एक ही कैच की बात है। अब आप सोचो WPL फाइनल में क्या हुआ, 13 रन रह जाते लास्ट ओवर में, नया बैट्समैन आता स्ट्राइक पर। मतलब मैं कमाल की बात है, हम इतने साल से क्रिकेट देख रहे हैं, फिर वो कैच पे बेसिक्स मन्नू नहीं मानी। हाँ, वो सर बोलते ना, मान ही नहीं मिन्नू। तो देखो उस प्लेयर को आप ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो उसके बाद से 4 बार उन्हें दिखा चुके, जानबूझ के कोई भी प्लेयर अपने देश को नहीं हरवाएगा। हाँ, और बड़े दुख की बात है, हमारा दुख है, इसलिए कभी गुस्सा निकल सकता है। 11 में 29 भाई फहीम अशरफ ने मार दिए भाई, 29 रन 11 बॉल में, जो 12 में चाहिए थे वो अकेले बना दी भाई। हाँ, एक बार स्कोर कार्ड पर नहीं यार, दिल दुखेगा। पढ़ दो, चलो पढ़ दो। आपको स्कोर कार्ड तो बताना ही होगा, ना चाहते हुए भी बताना होगा कि दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो 3 विकेट से जीत चुकी है। बहुत हालतें खराब थी, आखिरी के ओवर में जाकर जीत हासिल हुई है। और अगर उनके स्कोर कार्ड पर एक बार नजर डालें तो शाहजादा फरहान है, 31 गेंदों में 47 रन। कसम खा के कह रही हूँ, पहली बार इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट इनकी देखी होगी कि 151 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। और सैम अयूब है यहाँ पर, 13 गेंदों में 24 रन, 4 चौके 1 छक्का लगाया है, 184 की स्ट्राइक रेट। नो डाउट ये अच्छा ये तो बढ़िया खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पे शाहजादा फरहान से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। 4 चौके लगाए थे, 2 छक्का भी लगाया था यहाँ पर। हाँ। सलमान आगा जो हैं उन्होंने 8 गेंदों में 12 रन बनाए, 3 चौके आए इनके बल्ले से, और 150 की जो स्ट्राइक रेट है वो उनकी भी है। बाबर आजम एज यूजुअल उन्होंने सिर्फ खराब पर खराब मैच विनर फॉर नीदरलैंड। 18 पर 15 रन यहाँ पर आए हैं और 1 चौका सॉरी मैं आपको लगाया। रोक रहा हूँ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ये दुख मना रही होगी नीदरलैंड। 2 ओवर और टिक जाते ना बाबर, मैच पहले खत्म हो गया। 10 रन और बना देते, जीत जाते वैसे भी। और आप यहाँ पे देखिए 18 गेंदों में 15 रन, 1 चौका आया है, 83 की जो है यहाँ पर स्ट्राइक रेट है। इसके बाद उस्मान खान आते हैं, डक पर आउट होते हैं। और ये पूरी तरीके से बाबर आजम का विकेट जाने के बाद ये वो सिचुएशन थी जहां से पूरी तरीके से लग रहा था कि नीदरलैंड जो है वो कमबैक कर ली है। उस्मान खान को डक पर आउट करती है। फिर उसके बाद शादाब खान आते हैं, 12 गेंदों में 8 रन बनाते हैं, कोई छक्के और चौके नहीं आते हैं, और वो 66 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। मोहम्मद नवाज हैं, 13 गेंदों में 6 रन बनाते हैं, 46 की स्ट्राइक रेट के सासाथ। फहीम अशरफ भाई मानना तो पड़ेगा, 11 गेंदों में 29 रन आते हैं, नॉट आउट गए हैं दोस्तों। ये 2 चौका 3 छक्का आया है, 263 की स्ट्राइक रेट। ये मैच को पलट दिया है। जो इनकी पारी थी उन्होंने मैच को पलट दिया है पूरी तरीके से। एक कैच आया जहां पर वो ड्रॉप हो गया, वो खिलाड़ी नहीं ले पाए। और मैं ये भी कहूंगी कि नीदरलैंड से पहला कैच भी इस मैच में ड्रॉप हुआ है, और वो कैच था जहां से उनका मैच बन सकता था, लेकिन वो ड्रॉप हो गया और वहीं से छक्के चौके लगने लगे। शाहीन अफरीदी हैं, नॉट आउट गए हैं, 9 गेंदों में 5 रन, और स्ट्राइक रेट जो है 55 की स्ट्राइक रेट है। तो आप देखेंगे तो पाकिस्तान बहुत गिरती पड़ती हालत में ये रन्स बनाई है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और वो भी नीदरलैंड के सामने। सोचिए इंडिया सामने आ जाए, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो एक्चुअली बात होती है ना, वही बात है, वन साइडेड होता है ना वहां तो हार। आप देखोगे, मैं वही बोल रहा था, जिम्बाब्वे 2022 में यूएसए, और आज सच में मुझे नहीं लग रहा था पूरा मैच ही पाकिस्तान का था। इतना दूर तो मैच जाना ही नहीं चाहिए था। हम दुखी अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि ये मैच यार सच में नीदरलैंड्स की बिल्कुल झोली में था। बिल्कुल 10 में 23 होते नए बल्लेबाज आते हैं। मुझे तो लगता है कि नया जो बल्लेबाज को शायद एक और विकेट भी गिर सकती थी। और फिर शाहीन को लास्ट ओवर में 18 रन सकेले बनाने पड़ते, नहीं बनते। पर भाई फहीम अशरफ को मतलब सैल्यूट क्या बोलूं, ये बोलूं कि भाई जिता दिया मैच आपने, हारा हुआ मैच जिता दिया। कोलैप्स देखे ना, 98
94 से 114 for 7। हमने सृष्टि जी 42 बॉल देखे जब बाउंड्री नहीं लगी। हाँ। और मतलब आपने, और मैं देख रहा था 18 रन 7 ओवर में, मतलब ओडीआईज में भी नहीं बनते इतने, क्या बॉलिंग डाल दी भाई। ऐसे कौन बॉलर थे, कब क्लेन हो गए। और अब ये भी आप बोल सकते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या मर्फ भी कर गया भाई, क्लेन है। हाँ। क्लेन को पैर पे चोट भी लगी थी, हो सकता है वो लोगन वैन बीक की जगह क्लेन आते उस ओवर को डालने, क्योंकि वो विकेट लेके गए थे पर उनको पैर में चोट लगी थी, ये भी रीजन हो सकता है। और लोगन वैन बीक ऑल्दो इनके एक्सपीरियंस बॉलर है, और अगर आप देखो कि 3 ओवर में अच्छा ही किया था, लास्ट ओवर में 25 खा लिए, नहीं तो 3 ओवर में तो अच्छी बॉलिंग करी थी। बिल्कुल। अगर यहाँ नीदरलैंड की बॉलिंग की बात करें